हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू डिवाइन धुन टैरो। दिस इज दिव्या शर्मा, ये टैरो कार्ड रीडर। आज की जो रीडिंग है वो आपके पार्टनर के लिए है। देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ और मैं जब भी आपके लिए रीडिंग लेके आऊँ तो वो आपसे रेजोनेट हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। जय माँ सरस्वती। ये जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट हो और हो सकता है आपसे रेजोनेट ना भी हो, ठीक है। तो जितना रेजोनेट हो उतना लीजिए, बाकी औरों के लिए जाने दें। जय माँ सरस्वती, हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मून, ठीक है। आप में से जितने भी लोग हैं जिनको भी ये वीडियो मिलेगा, ठीक है, आप जिसके साथ भी कनेक्शन में हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी है एंड आपकी लाइफ में जो भी आने वाला है उसके साथ आपका डीप और बहुत इमोशनल, बहुत इमोशन से जुड़ा हुआ, भरा हुआ, ठीक है, बहुत डीप कनेक्शन होने वाला है। बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का। हमारे पास दो अलग अलग डेक से द हेरोफेंट का कार्ड आया है, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है टू ऑफ पेंटिकल्स। सो जो आपके पार्टनर हैं वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप ना बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल समझते हैं। उनको ये फील होता है कि आपके अंदर
बहुत सारी सुपर नेचुरल पावर्स हैं, वो आपसे कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं। वो उनको हमेशा ये लगता है कि अगर वो कुछ आपसे हाइड भी करना चाहें तो फिर भी कभी वो आपसे हाइड नहीं कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। उनको आपके साथ ना एक अलग ही तरह का, एक बहुत ही डीप और जो इमोशन से भरा हुआ हो, जहाँ पे कोई भी मतलब नहीं जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, लेकिन बहुत डीप कनेक्शन हो, जैसे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, जिसको आपकी लाइफ में लाने के लिए यूनिवर्स ने एक जैसे प्लान किया हो, जैसे कुछ चीज़ें जो डिस्टाइंड होती हैं ना, उसी तरह से मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि आपके पार्टनर यही देखते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन जैसे डिस्टाइंड है, आप दोनों को कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता हो। आपके पार्टनर ना हमेशा आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा हील करते हैं, आपकी एनर्जी उन्हें बहुत ज़्यादा हील करती है। आपका जो ऑरा है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपका ऑरा उन्हें जो है अपनी तरफ हमेशा अट्रैक्ट करता है। आपकी जो मौजूदगी होती है ना उसमें वो आप खुद को ना पूरा ऐसे फील करते हैं, उनको कोई भी टेंशन है, कोई भी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हर बात को आपसे शेयर करना, डिस्कस करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। वो हर चीज़ को आपको ऐसे देखते हैं जैसे एक मदर होती है ना, बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग, जो अपने बच्चे का बिना कहे समझ लेती है कि उसको क्या चाहिए। ठीक उसी तरह से आपके जो पार्टनर हैं आपको ऐसे ही देखते हैं कि, एंड वो हमेशा डिवाइन को थैंक यू बोलते हैं, वो हमेशा भगवान को थैंक यू बोलते हैं कि आज के टाइम पे आपकी तरह जो पार्टनर है उनकी लाइफ में है, आपकी तरह जो पार्टनर है उनको यूनिवर्स ने दिया है। तो इस चीज़ के लिए वो खुद को बहुत ज़्यादा लकी फील करते हैं, ठीक है। आपके जो पार्टनर है ना अपने मन में प्लान कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें अभी तक जो हैं, अगर आपके पेरेंट्स को नहीं पता है आपके रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, तो वो अब चाहते हैं कि अब आपके पेरेंट्स से बात करें या खुद के पेरेंट्स से बात करें, जैसे एक अनाउंसमेंट करें, फैमिली को बताएं, आपको फैमिली से मिलवाएं। इस तरह के जो प्लान्स हैं उनके मन में चल रहे हैं, ठीक है। एंड वो मैरिज का डिसीजन ले चुके हैं या बहुत जल्दी लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ बहुत स्ट्रांग निकल के आई है। एंड आप में से कुछ लोगों का बर्थडे आने वाला है या इस मंथ में है, ठीक है, तो आपके जो पार्टनर हैं आपको कुछ सरप्राइज देने के लिए प्लान कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने गोल्ड की रिंग आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट में रखी हो, गोल्ड की रिंग आपके लिए परचेज की हो, या कोई ब्रेसलेट इस तरह का आपके लिए परचेज किया हो जो आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। यस, बहुत स्ट्रांग मैसेज है ये भी, जिसके लिए भी है, ठीक है। तो आपके साथ ना उनको एक फ्रेंड की तरह शो हो, मतलब एक फील होता है कि आपसे कोई भी चीज़ सोचनी नहीं पड़ती है, उनको बोलने से पहले, कहने से पहले कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है, आपसे एक दोस्त की तरह देखते हैं वो आपको। उनको फील होता है कि लाइफ पार्टनर वही बन सकता है जो एक दोस्त की तरह समझे एक दूसरे को, तो वही सारी चीजें वो आप में देखते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि पास में आपका जो कनेक्शन है उनका ध्यान कहीं और भी चला गया था, जैसे अदर गर्ल्स की साइड, या आप फीमेल मेल हैं तो जो आपकी पार्टनर है उनका जो ध्यान है अदर मेल पे जैसे चला गया हो, उनको एक तरफ से जैसे अट्रैक्शन फील हुई हो किसी और के लिए, बट उन्होंने ये चीज़ फील की और रिग्रेट किया कि पास में उनसे कुछ मिस्टेक्स हो गई या उनसे गलती हुई। तो वही चीज़ें हैं कि आपकी लाइफ में जो है ना बहुत ही ज़्यादा अगेन जैसे चीज़ें जो हैं आपसे बात करना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं आपका कि कब आप उनको फ़ोन करें, कॉल करें, ठीक है, कब आप बात हो आपसे, आपके मैसेज का वेट कर रहे हो। जैसे जैसे उनके जो इमोशंस हैं ना वो फुल नहीं होते हैं आपके बिना, चाहे वो दुनिया में कहीं भी किसी को भी ढूंढ ले या ज़बरदस्ती किसी और कनेक्शन में भी जाने की कोशिश करें। आपके बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ लोगों के लिए मैसेज है दूरियां आ गई थी, ठीक है, आप
एक दूसरे से अलग हो गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि आपका बहुत जल्दी जो कनेक्शन है ना इंटेंस अगेन स्टार्ट होगा, एंड एक बहुत ज़्यादा ना पैशनेट कनेक्शन जो है वो आपके साथ फील करते हैं। एक स्पार्क जो है आपके कनेक्शन में आएगा विद एस ऑफ वॉन्ड। एक न्यू बिगनिंग जो है ना आपकी जो लव लाइफ में है ना वो आ रही है, एक स्पार्क जो है वो आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं वो विद द मैजिशियन कार्ड। एंड आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे ही पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया, ऐसे पार्टनर को भगवान जी से मांगा, एंड भगवान ने आपकी लाइफ में वैसा ही, ठीक वैसा ही पार्टनर आपकी लाइफ में भगवान ने आपको दे दिया, ठीक है। एंड जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये कि आपके पार्टनर आपको बहुत जल्दी मैसेज करेंगे। इवन जब आप ये रीडिंग सुन रहे हैं आप देखेंगे कि विद इन 8 आवर्स एंड विद इन 4 आवर्स आपके पास उनका मैसेज आएगा। ये कंफर्मेशन है आपके लिए, ठीक है। एंड जिन लोगों का रिलेशन स्मूथली चल रहा है, बैलेंस चल रहा है, उनके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज है ये कि आपके जो पार्टनर है उनको आपसे बात करना, उनसे आपसे चैटिंग करना, आपसे कॉल पे बात करना, छोटे छोटे चीज़ों को शेयर करना, आप कहाँ पहुँचे, कहाँ गए हो, क्या खाया नहीं खाया, हर एक चीज़ को, जैसे छोटे छोटे चीज़ों को बताना, आपसे पूछना, आपकी केयर करना, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आपके जो पार्टनर है ना ऐसा देखते हैं कि आप उनके लिए बहुत लकी हैं, ठीक है। आपके आने के बाद उनकी लाइफ में जैसे सक्सेस अचीव करी उन्होंने, एक जैसे लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स थे वो रिमूव हुए आपके आने से, उनकी लाइफ में बैलेंस आया आपके आने से, जैसे आपने उनका हार्ट चक्र ओपन किया हो। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि पास में हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा रिलेशनशिप रहा हो जहाँ पे उनका हार्ट ब्रेक हुआ हो, उनको धोखा मिला हो, उनको चिटिंग मिली हो, ठीक है। लेकिन आपने उनको आके ना हील किया है, आपने उनका जो पेन है उसको दूर किया है। ना जाने कब से वो चीज़ों में स्टक थे, परेशान थे, चीज़ों से निकल नहीं पा रहे थे, एंड आपने उनको उन वूंड्स को उनके अंदर से निकाला बाहर, उनका हार्ट चक्र ओपन किया, उनको हील किया, ऐसे पास से आपने निकाला जहां से निकलना उनके लिए मुश्किल था। तो आपको वो एक ना स्टार देखते हैं अपना, जैसे ना वो आपको एक सन की एक लाइट मानते हैं, जैसे आपके आने से उनकी लाइफ में ना हर चीज जैसे ना रोशनी आ गई हो, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आप लोगों का सेपरेशन हो गया है या आप सेपरेशन में चल रहे हैं, अगेन ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है आपके लिए। जिन्होंने भी अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है, प्लीज़ आप अगर चाहते हैं कि अगेन जो रिलेशनशिप है वो आपका स्टार्ट हो, तो आपको जो है उनको अनब्लॉक करना चाहिए, बिकॉज वो आपको ना मैसेज कर रहे हैं, वो आपको मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें डेस्टाइन होती हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि यहाँ पे बोला जा रहा है यूनिवर्स कि आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन में हैं, एक दूसरे के सोलमेट हैं। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो डेस्टाइंड है, ठीक है। उसको कोई भी नहीं खत्म कर सकता है, कोई तोड़ नहीं सकता है, चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आ गई हों, लड़ाई झगड़े हो गए हों, पास में चीज़ें खराब हो गई हों, ठीक है। बट जो लोग भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, उनके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि आप रीयूनियन में आएंगे। सी देखिए, बिकॉज आपकी मैरिज होना उनसे ही तय है, जो डिस्टाइंड है, और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है ना। आप दोनों का जो कनेक्शन है ना बहुत स्पिरिचुअल है। एंड आप जिन लोगों का ये क्वेश्चन था कि घर वाले मानेंगे, पेरेंट्स मानेंगे नहीं मानेंगे, आपके जो पार्टनर है ना तब तक चैन नहीं लेंगे, तब तक सांस नहीं लेंगे जब तक वो अपने पेरेंट्स को मना नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि आपके जो पार्टनर है आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार। यहाँ पे एक जैसे आप दोनों ने ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक साथ बड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना बचपन एक साथ जिया है, आप साथ में स्कूल कॉलेज गए हैं। यहाँ पे देखिए दो पार्टनर्स जो हैं, बहुत सारी यादें जैसे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। एंड यहाँ पे दोनों पार्टनर जो है ना एक्सचेंज कर रहे हैं गिफ्ट्स, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है कि
जो आपके मन में है वही आपके पार्टनर के मन में। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड लव है, ठीक है, दोनों की साइड से इक्वली है, दोनों के साइड से इक्वल गिव एंड टेक है रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे जितना भी मेरे को ये बहुत ऐसे फील हो रहा है अंदर से कि आपके जो पार्टनर है ना, कोई ऐसी चीज नहीं है यहाँ पे कि यस आपको धोखा दे रहे हैं या आपके साथ चिटिंग कर रहे हैं, जिनके लिए भी ये मैसेज है, जिनको भी ये मैसेज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें बहुत स्ट्रांग दिख रही हैं कि आप दोनों के जो रिश्ता है वो इमोशन से जुड़ा हुआ है, उसमें कुछ भी मतलब नहीं छुपा हुआ है, कहीं भी कोई लालच नहीं है, यहाँ पे किसी के लिए भी कुछ गलत सोच नहीं है, गलत इंटेंशन नहीं है। एक बहुत प्योर कनेक्शन है, चाहे ये फ्रेंडशिप है आपकी या आपका लव रिलेशनशिप है, ठीक है। यहाँ पे बहुत एक बिल्कुल ऐसी वाइब है जहाँ पे मतलब कोई भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रही है ना। आपके पार्टनर जो है ना, बहुत स्ट्रांग मैसेज है ये आपके लिए कि आपके पार्टनर जो है ना आपसे मैरिज करना चाहते हैं। वो एक ड्रीम देखते हैं कि आपके साथ कल को उनके बच्चे हैं, ठीक है, आप उनके बच्चों के मम्मी हो, ठीक है, एंड आप उनके बच्चों के फादर हो। एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी मैरिड लाइफ जो है वो आपके साथ देखते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं ऐसे कनेक्शन को, ठीक है। आपके जो पहले ही ये मैसेज मुझे चैनल हुआ था मे बी, एंड ये कंफर्मेशन भी है शायद से यूनिवर्स की तरफ से कि देखिए आपके पार्टनर आपको बहुत जल्दी जो है रिंग गिफ्ट करने वाले हैं, आपको रिंग देने वाले हैं, आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, ठीक है। यस, यहाँ पे देखिए विद 5 ऑफ कप्स आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें जो हैं खराब हो गई हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आपको जो है ना ऐसे उदास होके नहीं बैठना है, क्योंकि आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे कैंडल्स चल रही हैं, एंड लाइट यहाँ पे यही शो कर रही है कि आपके कनेक्शन में ना खत्म नहीं हुआ है सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ आपके कनेक्शन में, अभी भी एक उम्मीद है जो बाकी है। अगर आप चाहते हैं, आप अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, दो दो डेक से हमारे पास ये सेम कार्ड आए, यहाँ पे बोला गया है कि एक दूसरे को ना, जैसे गलतियां सिर्फ एक साइड से नहीं रही हैं, गलतियां दोनों साइड से ही रही हैं। जैसे कभी आपने भी अपने पार्टनर की तरफ ध्यान नहीं दिया हो, आपसे खुद में या अपने करियर में इतने बिजी हो गए कि आपने अपने पार्टनर को टाइम नहीं दिया जो उन्हें आपसे चाहिए था, ठीक है। जिस वजह से आप दोनों के बीच में हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ऐसी आर्ग्यूमेंट हो गई है, ठीक है। यस, मैंने बोला ना आपको करियर में बिजी हो गए हो आप, यस वही कार्ड्स यहाँ पे निकल के आए, वही बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया निकल के, ठीक है। आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई, ईगो क्लैशेस हुए, तो आप दोनों में एक थोड़ी सी ये भी प्रॉब्लम है कि कोई भी अपनी हार नहीं मानना चाहता है। बट कनेक्शन कभी भी ऐसे नहीं चलता है, कनेक्शन को चलाने के लिए बहुत कुछ हमें सुनना पड़ता है, सामने वाले को सुनाना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, ठीक है। तो जहाँ पे अगर ईगो हमारे रिलेशनशिप में आई तो वो रिलेशनशिप है ना वो खराब होता ही है। तो ईगो को तो हमने साइड में रखना है। अगर हमें कोई भी पर्सन है वो हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है तो फिर हमें अपने कनेक्शन को इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। सेल्फ रिस्पेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मस्ट इम्पॉर्टेंट है। बट क्या है, अगर आपको रिश्ता चाहिए है, आपको इंसान चाहिए, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको पसंद है वो आप अपनाओ, एंड जो आपको पसंद है वो अपनाएं, एंड जो कमियां हैं उसी तरह से सेम जो उनकी कुछ कमियां हैं उनको आप नज़रअंदाज करें, एंड जो आपके अंदर है वो करें, तभी रिश्ते चलते हैं, ठीक है। अगर ईगो रहेगा तो रिश्ता तो टूटना ही तय है, ठीक है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पास में आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है उनको करियर की टेंशन थी, वो इतने बैलेंस नहीं था उनकी लाइफ में करियर को लेके, ठीक है ना, इतना उनके पास मनी नहीं था या इतना वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे मे बी आपके खर्चों को, यानी कि मैरिज की जिम्मेदारियों को, तो शायद वो थोड़ा भाग रहे हों। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ अब दिखाई दे रही है कि वो फील करते हैं ये चीज़ कि कहीं ना कहीं जो ये मटेरियल्स थिंग है हमारे पास, ठीक है ना,
तो इनकी वजह से उन्होंने जो है ना कहीं एक बहुत प्यारे से कनेक्शन को, एक बड़े ही प्यारे इंसान को कहीं ना कहीं उन्होंने खुद से दूर कर दिया या खुद से ही खो दिया अपनी गलतियों की वजह से। एंड ये आप भी हो सकते हैं, बट यूनिवर्स वही बोल रहे हैं कि आपको ना अगेन आपकी लाइफ में वो कनेक्शन जो है आप उसको दोबारा से जिएंगे, आप उसको फील करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे द सन कार्ड आया है। ठीक है, आपको अपने रिश्ते को लेके ना एक क्लैरिटी मिलेगी एंड आप फील करेंगे। अगेन ये कंफर्मेशन है कि जो आपके पार्टनर हैं और आप हैं उनका एक सोलमेट कनेक्शन है, आपकी एक ना सोल का जैसे साथ में कोई पर्पस है, जैसे आपने साथ में कोई साइन करके आए हैं आप यूनिवर्स के साथ कि यस आपने लाइफ टाइम उनके साथ रहना है, ठीक है, आपने डिवाइन चाइल्ड को जन्म देना है, आप दोनों का कुछ सोल पर्पस हो सकता है साथ में कि आपने लोगों की हेल्प करनी है। तो इस तरह से ना विद 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड सन कार्ड, ये 2 ऑफ कप्स, यही शो करता है कि आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नीज में हैं। तो आप लोगों को यूनिवर्स ने इसलिए सेपरेट किया क्योंकि आपकी अवेकनिंग होना जरूरी थी, ठीक है। आप दोनों को कुछ लेसन सीखने थे, आप दोनों को एक दूसरे की इम्पोर्टेंस का यूनिवर्स ने जो है इम्पोर्टेंस करवानी थी कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, एंड आप दोनों का होना एक दूसरे के साथ कितना ज़रूरी है। यस, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप को लेके गुड न्यूज़ आ रही है। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मेरे को आपके पार्टनर से मैरिज फिक्स होती हुई नज़र आ रही है। विद द सन कार्ड बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपके पार्टनर भी एंड आप भी एक दूसरे को लेके, क्योंकि ना आपके जो पार्टनर है ना वो आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड आप भी अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। सी देखिए, दोनों ही कार्ड ना इतने ब्यूटीफुल है ना, ये दोनों कार्ड्स देखिए। ये जो टाइम है ना वो एक हार्मोनियस टाइम है, ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म के लिए आपका जो रिलेशनशिप है ये लॉन्ग टर्म के लिए है। आपके जो पार्टनर है ना एंड जो भी आप पास में चाहे आपकी लाइफ में जो भी हुआ हो एंड लेकिन आपका जो कनेक्शन है वो डेस्टाइन्ड है, तो उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता है, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है एंड आपको ये बोला जा रहा है कि कुछ ऐसी यादें, ठीक है, जो आपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है या आप कहीं वेकेशंस पे गए हैं, कहीं हिल स्टेशन गए हैं, कहीं ऐसी जगह जहाँ पे आपने ऐसा आग जली हो एंड आप एक ऐसे ठंड के दिन हो जहाँ पे आपने एक साथ आग सेकी हो या तापी हो, इस तरह की कुछ यादें जो है ना आपके पार्टनर के दिमाग में जो है हमेशा घूमती रहती हैं एंड आपके पार्टनर उस टाइम को याद करके ना बड़े खुश होते हैं एंड से कोई ऐसे स्माइल पास करता है एंड ब्लश करता है ना, उस तरह से ऐसे मेरे को फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ना आपको और उन पलों को हर टाइम मिस करते हैं। आप उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जिन लोगों की लाइफ में आप आज तक कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे थे, बहुत चैलेंज फेस किए आपने आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है, तो वो एक कार्मिक चैप्टर था, कुछ कार्मिक चीज़ें थी जो आपने अपने कर्मा को क्लींस करना था, ठीक है, तो वही चीज़ें हैं। लेकिन अब जो आपकी लाइफ में जो आपके पार्टनर है ना कर्मा क्लींस कर चुके हैं, हो सकता है उनका किसी और के साथ कोई कर्मा जुड़ा हुआ था इसलिए वो आपसे अलग हुए, उनको वो कर्मा पूरा करना था, तो अब वही है। अब जो आपके पार्टनर है देखिए आपको विद द किंग ऑफ पेंटिकल आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं, वो हर चीज़ देने के लिए रेडी हैं जो एक कनेक्शन में दिया जाता है, जो एक रिलेशनशिप में दिया जाता है। अगेन द स्टार कार्ड यही बता रहा है कि आपका कनेक्शन जो है हील होगा, आपकी एक बहुत बड़ी कोई विश जो है पूरी होगी, क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना वो डेस्टाइन्ड है, उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर और आप जो है ना, आपके पार्टनर आपको ऐसे देखते हैं कि आपका जो स्टाइल है, आपका जो फैशन सेंस है मतलब, ठीक है, वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, वो आपकी हर चीज़ उन्हें बहुत पसंद आती है। आपके पार्टनर हो सकता है उनको ग्लास पहनना बहुत पसंद हो एंड आपको या आपको पहनना पसंद हो, आप दोनों का एकदम से कहीं ना वो आपको ट्रैवल पर कहीं दूर घुमाने ले जा सकते हैं, ऐसा कोई प्लान बना रहे हैं वो, ठीक है। विद एस ऑफ सोर्ड्स कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि
आपके पार्टनर ना सोचते हैं कि कैसे होगा, हो सकता है आपकी जो कास्ट है वो अलग हो, आपकी कम्युनिटी जो है वो अलग हो, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर ना ये चीज़ें सोचते हैं कि किस तरह से चीज़ें होंगी, किस तरह से मैनेज होगी, घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कैसे मनाएंगे, वो इन चीज़ों को सोचते हैं, देखते हैं। बट उन्होंने ये डिसीज़न लिया है, उन्होंने ये फैसला किया है कि शादी करेंगे तो बस आपसे ही करेंगे और किसी से नहीं, क्योंकि उनको ना डिवाइन हर टाइम ये मैसेज देते रहते हैं। उनको कहीं ना कहीं बार बार ये चीज़ें ना यूनिवर्स की तरफ से जो है ना दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो डिस्टाइंड है। एंड वो कभी भी कहीं भी कितना भी किसी और को ढूंढने की कोशिश करें या कहीं और जाने की कोशिश करें, लेकिन घूम फिर के ना वो आप तक ही आते हैं, क्योंकि आपकी तरह उन्हें कभी कोई मिला ही नहीं एंड मिल भी नहीं सकता है, ठीक है। जो यहाँ पे कार्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं, जो एनर्जी है वो यही बता रही है, क्योंकि जो आपका कनेक्शन है ना वो बहुत स्पिरिचुअल है। यस, विद द हैंगमैन, ठीक है। स्टक थे पास्ट में बिकॉज उनकी अवेकनिंग चल रही थी, आप दोनों को यूनिवर्स की तरफ से अलग किया गया, ठीक है। लेकिन वही है, डिवाइन टाइम अब आ चुका है, राइट टाइम अब आ चुका है, ठीक है। यस, आपके पार्टनर ने ना, कई लोगों के पार्टनर के माइंड में 2 पर्सन थे। हो सकता है उनको उनके घर वालों की तरफ से कोई रिश्ता दिखाया गया हो, या आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपको आपके घर वालों ने कोई रिश्ता बताया हो, जिस वजह से ना आप जगल कर रहे थे 2 पर्सन्स में या आपके पार्टनर। बट क्या है ना, अब वो बिल्कुल क्लियर कट हो जाएंगे, उनको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है ना। एंड वो ये फील करते हैं और ये समझते हैं वो कि आपकी तरह उनको कहीं भी कोई भी नहीं मिल सकता है। तो ये सारी क्लैरिटी है ना जो उनको मिल रही है, उनके दिमाग में आ रही है। एंड देखिए, एस ऑफ कप वही बोला जा रहा है कि आपको अपने पूरे दिल से पास में जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, तो उनको भुला के, अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स यही बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो जो भी पास में चीज़ें हुई उनको भुला के, उनको भूल के आपको वेलकम करना चाहिए दिल से एक नए रिश्ते का, ठीक है। नए सिरे से रिश्ते को शुरू कीजिए। एंड जिन लोगों ने भी, जिनकी लाइफ में ये एक आपके लिए गाइडेंस है कि जो भी लोग आज तक अपने कार्मिक पार्टनर्स के साथ डील कर रहे थे, जिन्होंने भी कार्मिक लेसन सीख लिए अपने, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में ना कोई न्यू लव आ रहा है, ठीक है। आप एक न्यू कनेक्शन जो है ना अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। जो सिंगल हैं, मैनिफेस्ट करें तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको रिग्रेट नहीं करना है। पास में जो भी चीज़ें हुई हैं, बाहें फैला के वेलकम कीजिए उस चीज़ का जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है एंड ये आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपके पार्टनर ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड आप भी उनसे जो है ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक साइड से ही है, ठीक है ना। तो ये सारे मैसेज जो हैं आपके लिए आज की रीडिंग में है। आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं डीप, वो आपके लिए यही हैं कि कहीं भी छल कपट नहीं है, कोई धोखा नहीं है, बस थोड़ी बहुत करियर की वजह से, कभी कभी घर वालों की वजह से चीज़ें जो है ना खराब हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। या देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल, उनको घर में से एंड आप में से किसी को चूज करना था, ठीक है, या आप में से या किसी और में से आपको चूज करना था। तो यहाँ पे ना उन्होंने आपको चूज किया क्योंकि उनको आपकी तरह कोई मिला ही नहीं, ठीक है। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो भी चीजें, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी डिलेज थे आप दोनों को एक होने में रोक रहे थे, आपका यूनियन होने में रोक रहे थे, अब वो सारे डिलेज खत्म हो रहे हैं, ठीक है। एंड आप देखेंगे आपकी लाइफ में कि एक बहुत एक्साइटिंग जो टाइम है वो आप अब अपनी लाइफ में जिएंगे अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। आपकी लाइफ में लव तो आ ही रहा है, आपके पार्टनर तो आ ही रहे हैं, आपके पार्टनर तो और आपके बीच का कनेक्शन बहुत डीप है, इमोशन से भरा हुआ है, ठीक है।
आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एंड आपने क्वीन ऑफ कप हैं जो बहुत मैच्योर हैं, ठीक है, बहुत समझदार हैं, जो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, ठीक है। आप अपने पार्टनर के साथ कुछ भी कर सकते हैं, बहुत केयरिंग, हर किसी को प्यार करना, हेल्प करना, मम्मी पापा का ख्याल रखना। तो ये सारी चीज़ें ना अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद आती है आप में, और यही चीज़ें वो आप में एडमायर करते हैं। एंड यही चीज़ें उन्हें एक अपने पार्टनर में चाहिए थी जो उनको मिली। तो यूनिवर्स को वो हमेशा थैंक यू बोलते हैं इस चीज़ के लिए कि आप जैसा पार्टनर उनकी लाइफ में। आपके जो पार्टनर है ना, सी देखिए, मुझे बहुत स्ट्रांग वाइब आ रही है कि आप में से बहुत सारे लोगों का बहुत जल्दी जो रोका होने वाला है, शादी जो है फिक्स होने वाली है। आप लोग यूनियन में आएंगे अपने पार्टनर के साथ में इस 3D वर्ल्ड में, ठीक है। सी देखिए कार्ड्स। तो ये सारी एनर्जी है आपके लिए एंड ये है आपकी आज की रीडिंग, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।